हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द विंग क्लासेस। तो नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे हम। तो इसमें हमने लगभग सारे कंसेप्ट तो नहीं हुए अभी। तो इसमें हम सी टेट और यूपी टेट में जहाँ तक जितने भी कंसेप्ट के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ लेके चल रहे हैं। तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रथम चार विषम संख्याओं का योग क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं ना, हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनते हैं यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है। तो इसमें पूछा है कि प्रथम चार विषम संख्याओं का योग क्या है। तो प्रथम चार विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो वो देखते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ से बनते हैं इसके वैसे तो इसके करने के बहुत सारे टाइप है, पर हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको ना हम फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, तो उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे यहाँ से, तो वो सभी टाइप क्या हो जाएंगे, लगभग कम हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से इसका क्या है, प्रथम चार विषम संख्याओं का योग। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि अगर विषम संख्या दी गई हो, हमारे पास क्या दी गई हो, विषम संख्या है, वो विषम संख्या है, तो विषम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, एन एन क्यूब होता है। ठीक है, क्या होता है, एन 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 स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए होता है, इवन नंबर के लिए, ओड के लिए, सॉरी, हाँ ये होता है ओड का अगर सम दिया हुआ। और अगर दूसरा फिर क्या है, अगर इवन का सम पूछा हो हमसे, इवन नंबर का सम पूछा हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एन इंटू एन प्लस वन। ठीक है, उसका फॉर्मूला ये होता है। और अगर ओड नंबर है, ओड नंबर का सम पूछा है, तो उसका क्या है, एन स्क्वायर है। तो यहाँ किसका पूछा है, प्रथम चार, कितनी संख्या है यहाँ पे, यहाँ कितनी संख्या ली गई है, चार संख्या है। चार संख्याएं कैसी है, विषम है हमारे पास, कैसी है, ओड नंबर है। तो उनका योग कितना होगा, वो होगा एन स्क्वायर। ठीक है, जैसे ये बताया ना, ये फॉर्मूले में अभी एन स्क्वायर बताया। तो यहाँ कितने कहाँ तक के नंबर लिए गए हैं, एक से प्रथम चार सम से प्रथम चार लिए गए हैं विषम संख्याएं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, नंबर कितना है हमारे पास, फोर है, चार हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एन एन की वैल्यू कितनी हुई, फोर हुई है। ठीक है, एन इक्वल टू फोर है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका ओड, अगर ओड है, ओड नंबर है, उसका इवन बताना, तो उसका क्या है फॉर्मूला, एन स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर, और एन कितना है हमारे पास, फोर है। तो ये हो जाएगा फोर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रथम चार विषम संख्याओं का योग क्या होगा, एन स्क्वायर, फोर का स्क्वायर। अगर यहाँ पांच होता है कि पांच विषम संख्याओं का योग, तो यहाँ पांच स्क्वायर हो जाता। जितना भी पूछा गया हो, जो भी पूछा गया, एट का स्क्वायर, मतलब जितना भी पूछा गया वही नंबर लेंगे और उसका क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका होगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फोर स्क्वायर। ठीक है, आ गया सबकी कुछ समझ। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर अगला है, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग। ठीक है, इसमें पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले में विषम संख्याएं थी, और इसमें क्या है हमारी, इसमें है सम संख्याएं। ठीक है, तो इसमें बताना है, हमें सम संख्याओं का योग बताना है कितना है, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग कितना होगा हमारा। तो इसका अभी फॉर्मूला बताया था पीछे कि क्या क्या था उसका, विषम, अगर विषम संख्या है हमारे पास, विषम संख्याओं का योग पूछा है, तो वहां होगा एन स्क्वायर होगा। और अगर सम संख्याओं का योग पूछा है, तो उसका भी फॉर्मूला बताया था, वो कितना होगा, एन इंटू एन प्लस वन। ठीक है, तो इसमें एन कितना है, कितने नंबर है इसमें, 25 नंबर बोला है इसने कि 25 सम संख्याओं का योग बताना है। तो 25 एन कितना है हमारा, 25 है। तो ये हो जाएगा 25 इंटू, फिर कितना है, 25 प्लस वन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 और इंटू 26। ठीक है, 25 और एक वन, 26 हो गया। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आ जाएगा 650। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग, ये कितना हुआ हमारा, 650 हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो विषम संख्या भी होगी और सम संख्याएं भी होगी। ठीक है, दोनों हो गया, दोनों का योग हो गया। फिर उसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर उसके बाद है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग कितना है। तो अभी बताया है पीछे ये। ठीक है, कितना, ये कितना होगा इसका, इस टाइप का भी बताया ना पीछे कि इसका विषम का कितना होगा। यहाँ कितना पूछा है, इसका 20 का पूछा। 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो कितने नंबर है, कितनी से है इसमें, नंबर क्या है इसमें, 20 है। कितने लिए गए हैं, 20 नंबर लिए गए हैं, प्रथम 20। और कैसी ये संख्या है, कैसी है हमारी, विषम संख्याएं है। तो अभी पीछे फॉर्मूला बताया था कि अगर विषम है तो विषम का इसको, अगर हमें योग निकालना है तो उसका होता है एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ कितने हैं, 20 है, तो ये हो जाएगा 20, 20 नंबर है ना, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा 20 स्क्वायर। ये कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ठीक है, तो इस तरह से होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। सभी को समझ आ रहा है ना।
चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, इसमें बोला प्राकृतिक संख्याएं। एक बार ध्यान रखना कि संख्याएं कैसी ली गई है। तो यहाँ कैसी ली गई है, यहाँ प्राकृतिक संख्याओं का योग बोला है। तो इसमें क्या करेंगे 75 से 97 तक की। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, तो यहाँ प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। अगर प्राकृतिक संख्याएं है तो उससे निकालते हैं हम n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, ये है प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसका फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो इसमें बोला इसने 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बोला। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसका क्या करेंगे, पहले हम 1 से लेकर 97 तक की संख्याओं का योग निकाल लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर उसके बाद माइनस कर देंगे 1 से लेकर 74 तक की जो संख्या होगी उनका योग निकाल के क्या कर देंगे, उसको उसमें से घटा देंगे। तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगी हमारे पास 75 से 97 तक की संख्याओं का योग निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी यहाँ करते हैं हम इसको। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 से लेकर, पहले क्या करेंगे हम 1 से लेकर 97 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे हम। तो 1 से लेकर 75 तक की कितनी हो जाएगी, 1 3 4, मतलब ये कितना 97 तक। ठीक है, लेकिन इसने क्या बोला कि 75 से 97 तक। तो उस वहां क्या करेंगे हम, यहाँ फिर इसमें 75 तक की निकालें, तो फिर वहां से लेके एक, फिर क्या कर देंगे हम इसको, एक सेकेंड, ये कितना होगा 74 तक, ये माइनस कर देंगे हम। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा 75 से 97 तक की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो बस अब इसका क्या करना है, ये प्राकृतिक संख्या है 1 से लेकर 97 तक, इनका योग बताना। इसमें बोला कि प्राकृतिक संख्या है, ये ध्यान रखना कि कैसी संख्याएं दी गई है। तो इसका फॉर्मूला भी बताया, ये क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो 1 से लेकर 97 तक जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, n कितना है, कहाँ तक की संख्या ली गई है हमारी, 97 तक की संख्या ली है हमने यहाँ। ठीक है, इसमें कहाँ तक ली है 97 तक। तो n कितना है हमारा 97 है। तो ये कितना हो जाएगा 97 इंटू n प्लस 1, n प्लस 1 कितना होगा, n इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 98 बाई 2। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस, फिर कितना है 74 तक का है। ठीक है, फिर उसके बाद कितना है 74 तक है, 1 से लेकर 74, इनका योग बताना है। योग, जब इनका योग यहाँ से निकाल लेंगे हम तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 74। इसी तरीके से 74 इंटू 75, ठीक है, बाई 2। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ये, उसके बाद इसका जब इसे सोल्व करेंगे 97 इंटू 98 बाई 2, जब इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 4753, और ये माइनस, फिर जब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 775। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1978। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको देख लेना माइनस करके। ठीक है, माइनस करेंगे तो इसमें से जब ये घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं कि अगर यहाँ क्या दी गई थी, प्राकृतिक संख्याएं दी गई थी। तो प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 है। और सम संख्याओं का क्या है, n इंटू एन प्लस 1। और अगर विषम संख्याएं दी है उनका योग पूछा है तो वो होगा n स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ हमारा, ये हुआ ऑप्शन नंबर 2 हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो हमें इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनने थे, वो हमने तीनों टाइप के यहाँ कर लिए। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनखंड कितना होगा जिनका योगफल 15 है। ठीक है, तो 3 क्रमागत होनी चाहिए कि, एक सेकेंड, क्रमागत संख्या कैसी होती है, जो एक साथ हो, मतलब एक ही क्रम में लगी हुई हो संख्याएं हो, उनका योग बताना है कि उनका योग कितना होगा। उन 3 क्रम संख्याओं का योगफल गुणनखंड कितना होगा जिनका योग अगर उन्हें जोड़ेंगे तो, एक सेकेंड, अगर उन्हें जोड़ेंगे तो वहां से योगफल कितना मिल रहा है हमें, 15 मिल रहा है। ठीक है, तो योग कितना मिल रहा है हमें, 15 मिल रहा है। तो वो क्रमागत 3 संख्याएं कौन कौन सी होगी। ठीक है, तो इसमें यहाँ क्या करेंगे हम, एक सेकेंड। ठीक है, तो इसमें क्या बोला कि उन 3 क्रमागत संख्या, तो वो क्रमागत संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी होगी, यहाँ से देखेंगे हम, एक करेंगे, हाँ ठीक है, तो ये क्रमागत संख्याएं वो कौन कौन सी होगी हमारे पास। तो
उसमें सबसे इजी तरीका क्या है इसको, कि क्रमागत संख्याएं देख लो कि क्रमागत संख्याएं कि 3 क्रम में ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका अगर योग करेंगे तो 15 होगा। ठीक है, जिनका योग करेंगे तो क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो फिर उनका बताना है, हमें योगफल बताना है कि अगर योगफल करेंगे उनका तो वो कितना होगा। तो ऐसी संख्या हमने हमारे पास कौन कौन सी है, अगर उनका योग करेंगे क्रमागत संख्याएं, एक 4 है, एक 5 और 6 है। ठीक है, इनको जब ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इनको ऐड करके देखते हैं। तो ये क्या है, क्रमागत से है। ठीक है, क्रमागत है, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, तो ये क्या है, क्रमागत संख्या है। जब इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 यहाँ से। ठीक है, फिर इसने बोला कि इसका गुणनखंड कितना होगा, अगर इनका योगफल 15 है तो इनका गुणनखंड कितना होना चाहिए क्रमागत संख्याओं का। तो जब इनका गुणनखंड करेंगे हम यहाँ से, ये हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 6, तो इनका गुणनखंड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। ठीक है, 120 हुआ। तो इस तरह से हो, तो इस तरीके से करेंगे इसको। ठीक है, तो इसमें इसमें बस क्या बताना था कि इसमें क्रमागत संख्याएं हमें पता करनी थी कि वो क्रमागत संख्याएं 3 कौन कौन सी होगी जिनका योग अगर योग करेंगे तो वो कितना होगा, 15 होगा। तो फिर उनका गुणनखंड बताना था हमें कि उनका गुणनखंड कितना होगा। तो ऐसी संख्या हमें सोचनी है बस कि वो 3 क्रमागत संख्याएं कौन सी होगी। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास 4, 5 और 6, ये है क्रमागत संख्या, यानी कि एक ही क्रम में लगी हुई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर अब प्रथम 20 विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी सी टेट और यूपी टेट में बनते हैं, यूपी टेट में मतलब हर एक एग्जाम में ही बनते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं, यहाँ क्या बोला, विषम प्राकृतिक संख्याएं दी गई है, विषम प्राकृतिक संख्या, उनका क्या बोला कि समांतर माध्य कितना होगा, समांतर माध्य। तो विषम विषम संख्याओं का क्या है हमारा, विषम संख्या जो हमने ली थी उनका अभी पीछे बताया था ना, पहले क्वेश्चन में बताया था। तो अगर विषम संख्या है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर होता है, उनका योग क्या होता है, समांतर माध्य भी योगी है। ठीक है, तो उसका क्या है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य है, तो ये कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर बाई एन हो जाएगा। वैसे तो इसका बहुत बड़ा फॉर्मूला है लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये है इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक करने की है, एन स्क्वायर अपॉन एन। अगर इनका प्राकृतिक विषम संख्याएं दी गई है और उनका समांतर माध्य पूछा है तो उसको डायरेक्ट कर लेंगे हम एन स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, इस तरीके से। ये तो एन स्क्वायर तो वही है कि ये क्या है, प्रथम एन विषम संख्याओं विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये कितना होगा, एन स्क्वायर। और फिर उनका जब एवरेज निकाल लेंगे, उनका समांतर माध्य होगा वो कितना होगा, अपॉन में एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है हमारे पास, संख्या कितनी है यहाँ से हमारे पास, संख्या है 20 है, 20। ठीक है, तो इनका कितना हो जाएगा ये, तो ये एन कितना है, एक सेकेंड, एन कितना है हमारा, एन 20 है। तो ये कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर अपॉन 20। ठीक है, तो ये 20 स्क्वायर कितना होगा, 20 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 400 अपॉन ये कितना है, 20 है। ठीक है, फिर जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ इसका 20, ये क्या हुआ इसका, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। तो आई होप कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी, अगर तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।